हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही शानदार तरीके से एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे जो कि क्लास टेंथ का है। क्लास टेंथ आरबीएससी से मैंने ये टॉपिक उठाया है, यानी जो राजस्थान बोर्ड से हैं वो सारे बच्चे, जो राजस्थान से हैं वो सारे बच्चे इस टॉपिक को, इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 मार्क्स का ये रहने वाला है, हैशटैग 2 मार्क्स। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 2 मार्क्स अगर आपने इस वीडियो को पूरे ढंग से पढ़ लिया ना, कुछ याद करने को नहीं बोलूँगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो बस समझनी होगी, जाननी होगी, और उन समझ के उन चीज़ों को आप बड़े ही आसानी से इन 2 मार्क्स को कवर कर लेंगे। और इसी के साथ मैं पूरी ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा इन 10 दिनों में। पेपर का थोड़ा ही टाइम रहा है, मैं नहीं सोचता कि आप वीडियो को देखेंगे, आप यूट्यूब पे इन पे आएंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्कूल में किसी टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया है, या फिर कोई डाउट रह गया है, या फिर आप उस दिन स्कूल नहीं गए थे और ये लास्ट टाइम है आपको सीखने का, डोंट वरी गाइस, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके टीचर, आपके फ्रेंडली टीचर आपके साथ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस 2 नंबर के इस टॉपिक को, और आज इसकी सारी परेशानी ख़त्म करते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या देखने को मिलता है। जो आपने डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चंस बनाए थे, आपने क्वेश्चन कभी ना कभी देखे होंगे, हु, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होती है, यानी जो रिलेट करती है, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेट करे। देखो सिंपल सा रूल पहले बताता हूँ कि एक नाउन के बाद हम यूज़ करेंगे किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को। किसको यूज़ करेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन को। मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं है, इस वीडियो के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस वीडियो में हम कंसेप्ट करेंगे, अगले वीडियो में हम डाउट सॉल्व करेंगे। आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट बता सकते हैं, या फिर मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ आप उसमें से प्रैक्टिस करके जो चीज़ें आपकी समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम कंसेप्ट को कंप्लीट कवर करेंगे, हर एक सिंगल प्रोनाउन को हम नहीं छोड़ेंगे जो कि रिलेटिव है। हु हु की बात करें तो मैं हिंदी तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाने की कोशिश करूंगा कि हु का यूज़ कैसे होता है। दोस्तों हु का जो यूज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हु का यूज़ होता है बेटा एक तो सब्जेक्ट के रूप में, यानी जो सब्जेक्ट है उसके साथ, और दूसरा ये क्या होगा बेटा, ये होगा उनके लिए जो क्या है, लिविंग है, जो लिविंग है उनके लिए, और जो सब्जेक्ट है उसके लिए। यानी लिविंग को आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किस नाम से, सजीव के नाम से। किसके नाम से, सजीव के नाम से। सजीव और निर्जीव आपने पढ़ा होगा। जो डब्ल्यू एच ओ हु है, ये एक तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, एक दूसरा है जो चीज़ें लिविंग हैं, जो लोग लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट अब हम एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। और बेटा जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ही धीरे धीरे बोलूँगा, आपको उन एक एक रूल को लिखना है। अगर सबसे पहला रूल मैं बताऊँ आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया मिलेगा बोर्ड में, और कहेंगे कि आप इसमें से रिलेटिव प्रोनाउन को ऐड करके एक नया सेंटेंस बनाएं। तो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करनी है। देखिए डब्ल्यू एच ओ जो हु है, ये किसके लिए काम में आता है, सब्जेक्ट के लिए, दूसरा है, एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरा लिविंग भी होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, केवल डब्ल्यू एच ओ हु के लिए नहीं है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एक ही रूल रहने वाला है। बस एक ही रूल समझ के आप सारे के सारे 8 9 10 जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे सबके सब समझ जाएंगे। डोंट वरी गाइस, आज आपका भाई आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा। जो डब्ल्यू एच ओ हु है, उसका मीनिंग हमने समझा, सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट आप सभी को मालूम ही है कि वर्ब से पहले क्या आती है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये बात आपको मालूम है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हमें इस चीज़ को देखना है। और 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे, देखिए आपको 2 सेंटेंस मिले होंगे। इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको दूसरे सेंटेंस में, मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि हु आया है, और हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट और लिविंग। वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट लिविंग होना चाहिए। तो दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तो पढ़ाना इसकी वर्ब हो गई। इस वर्ब से पहले आपने देखा ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को मैंने आपको एक बार बताने के लिए सर्कल में डाल दिया, ये है सब्जेक्ट। आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि दूसरे सेंटेंस में जो ब्रैकेट में दिया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, वो जिसके लिए यूज़ होता है उसको आप सर्कल में डालो।
सर्कल में डाल के क्या करना है आपको, उसको एक मार्किंग देनी है। मार्किंग किस तरीके से, 2 नंबर दे दो। कितने नंबर दे दो, 2 नंबर। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी ब्रैकेट में दिया गया है वो जिसके लिए आता है उसको सर्कल करके 2 नंबर दे दो, उसको काट के उसकी जगह उसको लिख दो। बात समझ में आ गई। यानी ही की जगह हु लिखना है और 2 नंबर है इसका। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 नंबर है इसका। अगला रूल याद रखना क्या है, अगला रूल है कि जो 2 नंबर है वो पहले सेंटेंस में, यानी जो ही था, जो पहले ही था वो पहले सेंटेंस में किसके लिए आया था, कि मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसने, यानी आई नो द मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये वह कौन है बेटा, ये वह द मैन, यानी ये जो द मैन है इसको हम बोलेंगे हैशटैग नंबर 1। मैं हैशटैग हटा देता हूँ। मैंने अपने को आपको ये बात बताई कि ही के लिए आपने हु को यूज़ किया, ही के लिए जिसको यूज़ किया उसको 1 नंबर, और ही को काट के ही की जगह जो ब्रैकेट में लिखा है यानी हु, उसको 2 नंबर। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बैक कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, जैसा भी आपको लगे आप वैसा कर लीजिए। अपने पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और डाउट एक भी नहीं रखना है। इसके लिए हमें चीज़ों को ढंग से पढ़ना होगा। मैंने कहा सेकंड सेंटेंस में हु यानी ब्रैकेट में दिया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसको आपने सर्कल में डाला, उसकी जगह उस प्रोनाउन को लिखा, उसको नंबर दिया 2। अब जो पहले लिखा हुआ था उसको आपने काट दिया, वो पहले वाले सेंटेंस में किसके लिए आया है उसको ढूंढो। जैसे हमने ढूंढा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ वह तुम्हें, यानी वह कौन, वह आदमी, तो उस आदमी को हमने नंबर 1 दिया। सिंपल सा रूल है। तो इसको अब आगे क्या करना है, अब जो पार्ट बच गया, किसका पार्ट बच गया बेटा, जो पार्ट बच गया कौन से सेंटेंस का, दूसरे सेंटेंस। यानी देखो मैं आपको कंफ्यूज ना करने के लिए इसको सेंटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्लोज होते हैं बेटा। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज क्या होते हैं इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेकंड सेंटेंस या सेकंड क्लोज है, उस सेकंड सेंटेंस में आपको जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे ही को काटिए आपने हु लिख दिया और 2 नंबर दे दिया, बच गया वो 3 नंबर। याद रखना बेटा, दूसरे सेंटेंस का बचा हुआ 3 नंबर, पहले सेंटेंस का बचा हुआ 4 नंबर। आपने इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है। अब उस टुकड़ों में बांटे हुए सेंटेंस को आपको एक बार फिर से लिखना है। और ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये याद रख लेना, ये मत भूल जाना। रूल क्या है, जो सीक्वेंस होने वाला है वो सीक्वेंस क्या है, 1 2 3। अरे वाह सर इतना इजी, 1 2 3। तो सर 4 कहाँ लिखें। अब सुनो बेटा 4 की क्या कहानी है। अगर 4 सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो एंड में। मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है सेंटेंस में ये कहाँ आया है, ये 4 नंबर वर्ड। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको अगला एक और करके दिखाऊंगा, फिर आप मेरे साथ साथ यानी मेरे से पहले ही कर दोगे। तो चलिए, आई नो द मैन ही टीचेस यू इंग्लिश, आपने देखा। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखो रीअरेंज करेंगे ना। सबसे पहले 1 2 3 तो एक साथ रहना ही है। अब आपको देखो 4 नंबर सेंटेंस में सबसे पहले आया है तो आपको सबसे पहले लिखना है, यानी आई नो। 1 नंबर क्या है, द मैन। 2 नंबर क्या है, ही था लेकिन काट के हु आएगा, हु। 3 नंबर क्या है, टीचेस यू इंग्लिश। कितना आसान है सर, हमको तो 1 मिनट में समझ में आ गया। सॉरी 8 मिनट हो गई, मजाक कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस है, अब आप अगर आपके समझ में आ गया जल्दी से बना दीजिए, पॉज करके आगे वीडियो मत देखना, पहले बना के कमेंट करिए ताकि मुझे लगे कि आपको समझाया हुआ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए देखते हैं इस एक और सेंटेंस को बना के। मैंने कहा था कि जो ब्रैकेट में दिखा हुआ प्रोनाउन है वो जिसके लिए आता है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट और लिविंग होना चाहिए। इसमें आए हु किसके लिए आ सकता है, दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लिविंग होना चाहिए। ही सब्जेक्ट है, लिविंग होता है। मैंने नंबर दे दिया इसको कितने, #2। अब ही पहले सेंटेंस में किसके लिए आया है, इंटेलिजेंट के लिए, नहीं नहीं, वेरी के लिए, नहीं नहीं, इसके लिए। अरे नहीं भाई साहब समझो यार, ये जो द बॉय है ये आया है ही, यानी ही के लिए द बॉय आया है। सिंपल सा रूल है, ही के लिए क्या आया है, द बॉय, यानी ये 1 नंबर। अब वापस जाओ उस वीडियो को पीछे कीजिए, रूल लिख लीजिए। जो दूसरे सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट था वो था 3 नंबर, जो पहले का बचा हुआ पार्ट था वो था 4 नंबर। सीक्वेंस याद कीजिए, 1 2 3 तो रहेगा ही। अगर देखिए मैंने कहा था अगर 4 नंबर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है
तो स्टार्टिंग में, और अगर स्टार्टिंग में नहीं आता है तो एंडिंग में। याद आ रहा है? तो चलिए फटाफट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले 4 नंबर स्टार्टिंग में नहीं है तो इसको काट दिया। 1 2 3 लिखो। 1 क्या है? द बॉय। 2 क्या है? 2 इसको काट के हमें क्या लगाना है यहाँ पे? हु। 2 नंबर पे क्या है? द बॉय हु। 3 नंबर क्या है? इज ए डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। कितना इजी समझा दिया सर आपने। तो अब तो हम आगे वाले सारे कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आप। ओहो भाई साहब, ये तो फोन निकालते ही हो गया। मैसेज आ रहे हैं यार, किसके आ रहे हैं मालूम नहीं, बाकी हमको कौन करने वाला है। खैर चलो आगे चलते हैं। आगे चल के हम फटाफट कुछ सेंटेंस, आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस रफ कॉपी में बनाइए। रफ कॉपी निकालो भाई साहब, रफ कॉपी नहीं है आपके हाथ में, रफ कॉपी निकालो। रफ कॉपी निकाल के फटाफट सेंटेंस बनाओ और अभी के अभी कमेंट करके बताओ। मुझे पता लगना चाहिए कि आपने सेंटेंस बना दिए। इन सभी सेंटेंस को किससे बनाना है बेटा? हु से बनाना है। किससे बनाना है? हु से। फटाफट बना के दिखा दो मेरे को। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। कमेंट आने चाहिए अभी के अभी। अगर आपकी बातें समझ में आई है तो ठीक है, मैं एक और सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये 3 नंबर वाला सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। किस तरीके से देखना, इसमें मैंने कुछ बातें आपको बताई है, वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है वो भी समझ लेंगे। द मर्चेंट चीटेड हिम, ही ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच। कोई बात नहीं सर, दूसरे सेंटेंस में आपको ये देखना है कि हु किसके लिए आया है। हु दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही के लिए आ सकता है। मैंने लगाया 2 नंबर, काट के लिखा हु। कोई दिक्कत नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। चलो फिर आगे आगे चले। हमने यही पहले सेंटेंस में किसके लिए है, देखो ध्यान से पढ़ना। तो मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, यानी मर्चेंट कौन है बेटा? व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। जो मर्चेंट है वो है व्यापारी। किस व्यापारी ने चीट किया, धोखा दिया? आपको किसी ने चीट किया क्या? भाई साहब पढ़ लो। नहीं, ये एग्जाम बोर्ड्स है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये आपको चीट कर देंगे, कोई करे या ना करे। बाकी धोखा तो जिंदगी में मिलना ही है, आज नहीं तो कल। खैर चलो, एक दिल टूटा आशिक नहीं बोल रहा बेटा, आपका टीचर बोल रहा है ये बात है। जो मर्चेंट है, व्यापारी है, उसने धोखा दिया है। किसको? उससे धोखा दिया उसने। वह ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच, उसने उस पे, मर्चेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। यानी धोखा किसे मिला? हिम को। और ट्रस्ट किसने किया? उसी ने किया, तो हिम के लिए ही आया है। ये हो गया 1 नंबर। देखो बहुत सिंपल सा रूल था। अब एक बार याद कीजिए, इस बचे हुए पार्ट को क्या नाम देना है? 3 नंबर। इस बचे हुए पार्ट को 4 नंबर। अब एक बार रूल के अकॉर्डिंग लिख के देखिए। सबसे पहले मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया कि अगर 1 2 3 तो रहना ही है। अगर 4 नंबर सबसे पहले आए तो सबसे पहले, बाद में सबसे पहले नहीं आए तो सबसे लास्ट में। जैसे देखिए 4 नंबर सबसे पहले आया है द मर्चेंट, सबसे पहले लिखना है। किस तरह से लिखेंगे देखना, द मर्चेंट चीटेड हिम। देखिए 4 नंबर लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद 1 नंबर आ गया। 2 नंबर क्या आएगा? हु ट्रस्टेड द मर्चेंट, हु ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच। ये सिंपल सा सेंटेंस आपने बनाया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ी आपने की है ना, वो बता रहा हूँ मैं, गड़बड़ी क्या हो सकती है। आपने ज़रूर से ही ये किया है, सेंटेंस को इसी तरीके से बनाया। इसमें गड़बड़ क्या है ये देखिए। गड़बड़ कौन बताएगा भाई साहब? आपके दोस्त, आपके भाई। कौन? आपके दोस्त, आपके भाई आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से बताएंगे देखो, कि जब आपने इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया। मैंने आपको बड़े स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या आते हैं, नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। एक बार ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को आपने ध्यान से देखा, ये सर ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले क्या नाउन? ओहो सर ये तो प्रोनाउन है। अच्छा जी, तो ये तो सेंटेंस गड़बड़ा गया सर।
यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन तो नाउन के बाद आने चाहिए, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। चलो फटाफट इस सेंटेंस को बदल के करते हैं। अब क्या करते हैं, इस सेंटेंस को आगे पीछे कर देते हैं। मैं एक बार इसको छोटा करना चाहूँगा कि इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं बेटा, आगे पीछे कर देते हैं। आगे पीछे किस तरीके से करेंगे देखो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मैंने किस तरीके से आगे पीछे किया वो देखो आप। मैंने सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बना दिया कि 3 नंबर सेंटेंस एक बार फिर लिख रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, जो सेकंड सेंटेंस था, जो सेकंड क्लोज था, मैंने उसको आगे पीछे कर दिया। यानी ये जो था इसको मैं आगे ले आया और इसको पीछे कर दिया। कैसे कर दिया, अगर आपको ऐसा लगे तो आप कर सकते हैं ऐसा ही ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच, फुल स्टॉप, द मर्चेंट चीटेड हिम। अब देखिए, अब बनेगा सेंटेंस। कैसे बनेगा, इसको जोड़ना किसी दोस्तों, इसको जोड़ना है सर, हु से जोड़ना है। अब जोड़ के देखिए अब बन जाएगा। कैसे बनेगा, दूसरा क्लोज क्या था अपना दोस्तों, दूसरा क्लोज था सर ये, द मर्चेंट चीटेड हिम। आपने क्या किया, हमने सिंपल सा सर ये पता लगाया हु किसके लिए आता है। हु आता है सर सब्जेक्ट और लिविंग हो। सब्जेक्ट क्या है, द मर्चेंट। इसको मैंने बनाया 2 नंबर। कितने नंबर, 2 नंबर। द मर्चेंट पहले वाले में भी है, कहाँ है कि ही ट्रस्टेड, उसने ट्रस्ट किया किसको, द मर्चेंट को। ये क्या है बेटा, ये मर्चेंट आ गया, ये आ गया 1 नंबर। फिर ये बच गया पार्ट, क्या है बेटा, ये है 4 नंबर, और इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, 3 नंबर। अब देखो थोड़ा सा ऐसा इकट्ठा हो रखा ना, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। सीक्वेंस है 1 2 3 और आगे पीछे 4, यानी स्टार्टिंग में है तो सबसे स्टार्टिंग में, बीच में है तो सबसे लास्ट में। चलो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले 4 नंबर आया है ही, ओहो, ही ट्रस्टेड। 4 के बाद क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 नंबर। 1 नंबर क्या है, द मर्चेंट, ही ट्रस्टेड द मर्चेंट। 1 के बाद 2 नंबर क्या है, देखो इसको काट के आप क्या लिखना चाहोगे, हु को लिखना चाहोगे ना, द मर्चेंट हु चीटेड हिम। लास्ट में आप ऐड कर देंगे जो बचा हुआ पार्ट है, वेरी मच। देखो सेंटेंस, हु के पहले नाउन आया है, अरे वाह सर आया है नाउन, तो बस होगी कहानी। ही ट्रस्टेड द मर्चेंट हु चीटेड हिम, फिर है वेरी मच। यानी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कॉमा ऐड करना चाहेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो पढ़ते हैं। क्या है, हु, सॉरी होम। होम कैसे यूज़ करते हैं देखना। होम का यूज़, होम का यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए। और वो क्या होना चाहिए दोस्तों, लिविंग होना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लस लिविंग। आप है ना हिंदी का मतलब मत निकालो यार, हिंदी मत निकालो, आप समझो उसे। ऑब्जेक्ट को आपको मालूम है सर, वर्ब के पहले तो आपने अभी कहा था सब्जेक्ट आता है, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल आपको हेल्प करेगा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है इसमें ऑब्जेक्ट है क्या। चलो फटाफट इसको उसी तरीके, रूल सेम है, ब्रैकेट में लिखा मिलेगा होम, बस इतना सही है। होम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट प्लस लिविंग। ऑब्जेक्ट ढूंढा, सेकंड सेंटेंस में आए ऑब्जेक्ट ढूंढा, आई तो सब्जेक्ट है, गेव यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हिम क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या किया, इन सबको हटाया, हिम को लगाया नंबर 2। कितने नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल से हिम पहले वाले सेंटेंस में किसके लिए है ये चेक करना है। द बॉय इज़ वेरी पुअर, वो लड़का बड़ा ही गरीब है। आई गेव हिम 100 रुपीज़, यानी मैंने उसे 100 पैसे दिए। हिम यानी उसे, उसे मैं किसको, द बॉय। अरे वाह सर, ये 1 नंबर हो गया। कितना नंबर, 1 नंबर। इसका बचा हुआ पार्ट, ये जो आधा अधूरा बचा है ये पार्ट, ये 3 नंबर सर। इसका आधा अधूरा बचा हुआ पार्ट, 4 नंबर। सीक्वेंस क्या था, 1 2 3 4, स्टार्टिंग में आए तो स्टार्टिंग में, लास्ट में आए, बीच में आए तो लास्ट में। ये सिंपल सा रूल था, ठीक है। था कि नहीं था, अरे यार जवाब नहीं दे रहे कमेंट करके यार, बताओ यार, वैसे माहौल बनना चाहिए पढ़ाई वाला। सेंटेंस बनाते हैं 1 2 3 करके। सबसे पहले द बॉय
2 पे क्या है, whom। बेटा याद करो, इनको काट के लिखना है, इसको लेके आना है वहां पे 2 नंबर पे। द बॉय whom, 3 नंबर क्या है, ये बचा हुआ पूरा पार्ट, आई गेव 100 रुपीज, 4 नंबर पार्ट बचा हुआ, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, इज है, क्या है, इज वेरी पुअर। आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई है। आपके लिए होमवर्क है, ये 6 के 6 सेंटेंस आप स्क्रीनशॉट लेके पहले करो, कमेंट करो, फिर आप देखिए आगे आने वाली वीडियोस में कि क्या आपने सही किया या गलत किया। चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ जो है विच का यूज़ आपको मैं बताऊंगा कि विच का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए विच को भी मैं आपको उस तरीके से रटने के लिए नहीं बोलूँगा, हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको कहानी समझाऊंगा, पूरी फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका अच्छा वाला दोस्त, अच्छा वाला भैया, अच्छा वाला टीचर हूँ। जिस तरीके से विच का मीनिंग आपने सॉरी फू और फूम का मीनिंग आपने पहले देखा, विच का मीनिंग पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट, क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या था, यानी विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है, लेकिन रूल क्या है, नॉन लिविंग होना चाहिए। नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव है, सजीव नहीं है। और इसके साथ साथ आप ऐड कर दीजिए किसको, एनिमल्स को, किसको, एनिमल्स को। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो फटाफट बनाते हैं सेंटेंस को। किससे जोड़ना है इसको, विच से, किससे, विच से। किस तरीके से जोड़ेंगे, सेम रूल है कि पहले ये देखिए कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस सेकंड क्लोज में किसके लिए आया है। जैसे देखें तो आई बोट इट फ्रॉम लंदन, यानी सब्जेक्ट हो सकता है आई, ऑब्जेक्ट है इट, यानी नॉन लिविंग चीज होनी चाहिए। लेकिन आई तो क्या है, लिविंग है, यानी मैं तो जीने वाला हूँ। इट क्या है, ये नॉन लिविंग है। समझ में आ रही है बात आपको, समझ रहे हो, बड़े तेज हो, समझने तो है ही। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये आई भी हो सकता था, लेकिन ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी हो सकता है सर, लेकिन ये तो लिविंग है। हमें क्या चाहिए, नॉन लिविंग। क्या चाहिए बेटा, नॉन लिविंग। इसीलिए हमने इट का चूज किया, इट को हमने सेलेक्ट किया कि इट क्या होगा बेटा, इट होगा हमारा नंबर 2। कितना, नंबर 2। इट क्या, मैंने इसे लंदन से खरीदा, किससे भाई, द कार रन्स वेरी फास्ट, ये गाड़ी बड़ी तेज चलती है, मैंने इसे लंदन से खरीदा। तो इट किसके लिए है, किसको खरीदा लंदन से, द कार। अरे वाह सर, आप तो समझ में आ रहा है, ऐसा कितने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं आप। बस बस, तो इतनी तारीफ खुद के मुंह से नहीं करनी चाहिए, मान जा निकल यार तू। चलो ठीक है, नहीं करता। याद रखिए इसका बचा हुआ पूरा पार्ट क्या है, क्या है बचा हुआ पूरा पार्ट, 3 नंबर। इसका बचा हुआ पूरा पार्ट क्या है, 4 नंबर। सीक्वेंस आपके याद है क्या, 1, अरे भैया यार इतनी देर तक याद नहीं होगा क्या, 1 2 3, और 4 नंबर पहले आए तो पहले, पहले ना आए तो सबसे लास्ट में। जैसे कि 4 नंबर यहाँ बीच में आया ना, पहले नहीं आया, पहले क्या आया, 1 नंबर। तो सीक्वेंस ये तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि द कार 1 नंबर, 2 नंबर क्या है, इट की जगह क्या आएगा, विच। क्या आएगा बेटा, विच। मैंने आपको पहले बता दिया ये रूल, द कार विच। 3 नंबर क्या है, देखो 2 आ गया, 3 नंबर क्या है, आई बोट फ्रॉम, इसको एक बार हटा दो ना, ये 3 नंबर है बेटा, याद रखना, फ्रॉम लंदन। 4 नंबर बचा हुआ, क्योंकि इसमें बीच में है 4 नंबर, तो सबसे लास्ट में आएगा रन्स वेरी फास्ट। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, चरण कहाँ है आपके, चरण स्पर्श करने, अरे बेटा रहने दे और नौटंकी मत कर। फटाफट ये 4 की 4 मेरे को करके दिखा दे, बस मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। फटाफट करके दिखा, ये रफ कॉपी निकाल, अभी निकाल, पॉज कर, अभी निकाल, चारों के चारों सोल्व कर। नहीं समझ में आई वीडियो को फिर से देख और फिर कमेंट करके बता। ये वीडियो कितनी लंबी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, हमें पढ़ना है ना सर, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है। इस एक वीडियो में चाहे आधे घंटा चाहे 40 मिनट, मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन को छापा ही खत्म करना है, कर देंगे, पक्की कर देंगे। अब बात आई डेट की, जो असुविधा के लिए माफी चाहता हूं। अब बारी आई डेट की। इस डेट को हम किस तरीके से यूज करेंगे, पहले मैं इसका यूज आपको समझाता हूं। पहला यूज बेटा हम हर बारी पढ़ते आए हैं। पहला यूज क्या है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, और तो क्या करोगे सर, रुक जाओ अब। अच्छा जी, फिर दूसरा लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है,
एनिमल भी हो सकता है, यानी सबके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, दैट को यूज कर सकते हैं, यानी हर एक प्रोनाउन की जगह दैट आ सकता है। तो सर कैसे पता करेंगे कि विच और दैट में से कौन सा है, हु और दैट में से कौन सा है? अभी देखो कैसे पता करेंगे। देखो सबसे पहले रूल आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक, आई होप हो गया होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन दूसरे सेंटेंस में किसके लिए आएगा ये पता करना है। कैसे? किसके लिए आता? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट ढूंढा किंग, सेट क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म। बेटा एवर सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, ये तो क्या है, एडवर्ब है। जो टाइम और जगह के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब्स होती है। तो एवर यानी जो अब तक जितने भी बैठे हैं, ऐसे मीनिंग आता है इस एवर का। किंग क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सेट ऑन द थ्रोन। नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं सर, पहली बात तो फिर क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए एक और सीक्रेट रोल बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्वियस सी बात है सर, लिविंग भी होंगे नॉन लिविंग भी होंगे, तो कौन से को हम सिलेक्ट करें? रूल याद रखना कि हमेशा ही हमें उस वर्ड को उठाना है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जिसका जिक्र पहले वाले इस सेंटेंस में किया हुआ है। जैसे कि देखो मैंने मैंने कॉमन सेंस से किंग को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, हो तो भी हम ये रूल यूज करके बताएंगे। कैसे? किंग का पहले जिक्र हुआ है क्या, ही वॉज द बेस्ट किंग, वह सबसे अच्छा राजा था, सबसे बेस्ट था, जो राजा आज तक इस गद्दी पे बैठे हैं। यानी इस किंग का यूज इस बेस्ट किंग के रूप में हुआ है। तो सीधी सी बात है, इस किंग का यूज किया हमने क्या मान के, क्या नंबर, कितने नंबर लगा के, 2 नंबर लगा। कितने नंबर लगा के, 2 नंबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, दैट। बात समझ में आई? क्या आ जाएगा, दैट। तो ये सिंपल सा रूल है जो आपको मालूम होना चाहिए था कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस किंग का पहले यूज कहाँ हुआ है, द बेस्ट किंग, यानी जो सबसे बेस्ट किंग है, ये कितना नंबर है, 1 नंबर है। इसका बचा हुआ पार्ट 4 नंबर है। इसका बचा हुआ पार्ट, हाँ ये जो जितना भी बचा ना, किंग एवर सेट ऑन द, ये कितने नंबर है, सॉरी 3 नंबर है। कितने नंबर बेटा, 3 नंबर। सीक्वेंस 1 2 3, 4 नंबर पहले आया तो 4 नंबर सबसे पहले नहीं आया, सबसे लास्ट में। देखिए फटाफट बना के दिखाते हैं। 4 नंबर सबसे पहले है, ही वॉज द बेस्ट। देखो 1 नंबर दिया ना हमने इसको, द बेस्ट किंग। किंग की जगह हमने काटा और क्या लगाया, दैट एवर सेट ऑन द थ्रोन। थ्रोन क्या होता है बेटा, गद्दी होती है, गद्दी, राज सिंहासन। अब आपको यहाँ पे अगर फू लिखा मिल जाए तो भी सेम रहेगा, बस दैट की जगह हु आ जाए। क्योंकि देखो ये किंग लिविंग है, सब्जेक्ट है, तो इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, जो ब्रैकेट में दिया है उससे जोड़ना है। इस वीडियो को देख के सारे रूल्स लिख लेना, और ये लास्ट टाइम है, इससे अच्छा इससे बेहतरीन तरीके से कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाने वाला, मेरा वादा है। और ये लो, जो आगे वाले सेंटेंस है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको लगता है एक सेंटेंस और करके दिखाऊं तो कोई बात नहीं है, मैं सेंटेंस नंबर 1 उठाता हूं। दिस इज द पेन आई बॉट इट यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से करेंगे, किससे जोड़ना है हमें, इसको किससे जोड़ना है, दैट से। किस तरीके से जोड़ेंगे, सबसे पहला रूल सर, सेकंड क्लोज सेकंड सेंटेंस में दैट किसके लिए आएगा ये पता करना है। और दैट को हमने अभी पढ़ा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग एनिमल सभी के लिए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो उसके लिए आ सकता है। जैसे कि आई के लिए आ सकता है, इट के लिए आ सकता है, क्योंकि बॉट तो वर्ब है और वर्ब के आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, इसके लिए आ सकता है, इसके लिए आ सकता है। लेकिन अब पता करने वाली बात क्या है कि इन दोनों में से जिसका जिक्र पहले वाले सेंटेंस में, इधर वाले सेंटेंस में हुआ है, उसी को हम यूज करेंगे क्या, किसकी जगह, दैट की जगह। ठीक है, कैसे, देखो अब किस तरीके से, यानी जिसकी जगह दैट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, दिस इज द पेन, किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है कि यह वो पेन है, आई बॉट इट, ओ सर ये वो पेन है, मैंने इसे कल खरीदा। किससे भाई, इससे। इस पहले सेंटेंस में आपकी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका इट का जिक्र है, इससे, यानी ये आएगा यहाँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर,
ये बचा हुआ सारा क्या है इधर वाला, ये बचा हुआ जितना भी है ना इसको छोड़ के कितना नंबर है 3 नंबर, इधर वाला क्या हो गया यहाँ तक 4 नंबर। सेंटेंस क्या हो गया, सीक्वेंस क्या बन जाएगी इसकी, 4 1 2 3 कैसे बन गई, क्योंकि 4 सबसे पहले आया, सबसे पहले 1 2 3 तो रहती है। सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज द पेन, आई किस जगह आई आएगा क्या, नहीं 4 के बाद 1 नंबर पे आ गया 2 नंबर पे क्या आना चाहिए, दैट, क्या आना चाहिए दैट, क्योंकि 2 नंबर पे क्या आएगा इट, 2 नंबर इसको काट के इसके जगह आएगा दैट, दैट आई, आई क्या है बेटा, बचा हुआ 3 नंबर पार्ट, दैट आई बॉट यस्टरडे। चलिए सर समझ में आ गया, अब आप सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, 30 मिनट हो गए पढ़ाते पढ़ाते, फटाफट अगली टॉपिक पे आइए बेटा, मैं पानी पी लूंगा, चिंता मत कीजिए, आप पी लीजिए पानी रोक के। हाँ तो दोस्तों पी लिया होगा पानी, चलो फटाफट समझ लेते हैं हुज क्या होता है। हुज देखिए सिंपल सा रूल है, ये जो पजेसिव केस होते हैं उनको बताने के लिए आता है, क्या बताने के लिए आता है, एक्चुअल में ये पोजेशन बताता है। और सर हिंदी में ले हिंदी ले तू तू ले हिंदी, स्वामित्व बताने के लिए आता है बेटा, मालिकाना हक बताने के लिए आता है। अब इस पोजेशन पोजेशन को बताने के लिए कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो पहले से आपने पढ़े हैं, यानी सी का हो जाता है हर, हिज, देयर, योवर, माय। ये क्या बेटा, ये सारे हैं पजेसिव केस है, किसके, प्रोनाउन के। यानी आपको सेंटेंस में ऐसा कुछ देखने को पक्का ही मिलेगा, लिख के ले लो बेटा, हमें इन्हीं पे काम करना है। किस तरीके से काम करना है चलो देखिए, यानी मैंने आपको क्या कहा, हुज आता है पोजीशन को बताने के लिए, स्वामित्व अधिकार को बताने के लिए, और पोजीशन को बताने के लिए कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम पजेसिव केस बोलते हैं उनका, जैसे सी का हर हो गया, सी का हर हो गया, ही का हिज हो गया, दे का देयर, यू का योर, मी आई का माई, और वी का आवर हो गया। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं डन। चलो कैसे बनते हैं मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, या फिर आप कहो तो मैं इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ। ये है बेटा पॉजिटिव केस, ठीक है। इसको हमें जोड़ना किससे है, हुज से, किससे, हुज। तो चलो फटाफट देखते हैं, मीनिंग से मतलब नहीं है, स्वामित्व वाले यानी इस इन तरह के कुछ सेंटेंस हमें मिलेंगे वो देखने, यानी इन तरह के कुछ प्रोनाउंस हमें मिलेंगे, हमें उनकी जगह यूज में लेना है। देखिए हुज क्या बताएगा, पोजेशन, द मैन इज माई अंकल, वो इंसान वो आदमी मेरा अंकल है, चाचा विधायक का सॉरी चाचा है। हिज हिज शर्ट इज ब्लू, उसकी शर्ट क्या है, ब्लू है। ओहो सर उसका अधिकार बता रहा है, उसकी पॉजिटिव केस आ गया, हिज आ गया ना सर, तो हु किसकी जगह आएगा, हिज की जगह, काटो नंबर 2 लगाओ, बचा हुआ पार्ट 3 नंबर। अच्छा सर हिज किसके लिए आया है, मेरे अंकल के लिए, किसके लिए, मेरे अंकल के लिए। ना भाई साहब अंकल की तो पहचान बता रहे हैं, किसके लिए आया है, उस आदमी के लिए, किसके लिए, उस आदमी के लिए, यानी उस आदमी की शर्ट जो ब्लू है वही तो मेरा अंकल है, यानी हिज किसके लिए, माना आपका अंकल है लेकिन एक्चुअल में आपने पहले क्या बताया, मैन ना। तो ये है 1 नंबर, क्या है 1 नंबर, और ये बचा हुआ पार्ट 4 नंबर। सीक्वेंस क्या बन गया, 1 2 3 4 पहले या बाद में, वेरी गुड आंसर आ गया सर बाद में। सेंटेंस क्या बनेगा, 1 क्या है, द मैन whose shirt is blue is my uncle। हो गया बेटा अंकल। चलो सिंपल सिंपल है, एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा हेडेक नहीं लेने का। तो दोस्तों आपके सामने अब आपको मिल रहा है वेयर। देखो वेयर का एक्चुअल मीनिंग है जहाँ वहाँ, ऐसा यानी ये क्या काम करता है, ये आपको प्लेस बताता है, यानी जगह के, बेटा पैलेस नहीं है, महल नहीं है, जगह के बारे में बताता है, जगह इलाका, ये साडा इलाका है, नहीं नहीं सी अरे क्या बता पंजाबी मिक्स हो गई, कोई बात नहीं। वेयर क्या है, प्लेस बताता है, क्या बताता है, जगह के बारे में बताता है। जैसे कि देखिए सेंटेंस, इसको किससे जोड़ना है, वेयर से जोड़ना है। अरे हिंदी को गोली मारो ना, रूल्स देखो सर, रूल्स क्या था कि जो ब्रैकेट में रिलेटिव प्रोनाउन है वो दूसरे क्लोज में दूसरे सेंटेंस में किसके लिए आया ये चेक कीजिए। तो देखो इसमें जगह बताने वाला कौन सा चीज़ है, आई यानी मैं, नहीं जगह नहीं है मैं, सेलिब्रेट यानी नहीं नहीं जगह तो नहीं है सर, कुछ भी है, मैं भी जगह नहीं हूँ, ये तो माई तो सर अभी पढ़ा था, पजेसिव केस है,
कोई नहीं, ये तो वेयर तो पजेसिव पूछता नहीं, ये तो क्या बताता है, प्लेस बताता है, जगह है। बर्थडे भी जगह नहीं है, तो ओह देर वहाँ, सर ये इसका मीनिंग वहाँ आता है, तो वहाँ तो हम जगह बताने के काम में लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, इसको काटो, नंबर 2 लगाओ, इसकी जगह क्या आएगा, वेयर। बात समझ में आई। अब देर ये पहले सेंटेंस में कहाँ यूज हुआ है, कहाँ बेटा, गोवा। अरे वाह, मान गए गुरु, छा गए। ये बचा हुआ पार्ट 4 नंबर, ये बचा हुआ पार्ट 3 नंबर। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं सेंटेंस का क्रिएशन। 1 2 3 तो सर रहेगा रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। 4 पहले आया तो हम इसको पहले ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, आई वेंट टू, ओहो अच्छा, आई वेंट टू गोवा, क्या बेटा, गोवा। ये क्या है, 1 नंबर आ गया। उसके बाद वेयर, ये 2 नंबर क्या है, वेयर आई सेलिब्रेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेलिब्रेटेड है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे ए डी लगेगा लास्ट में, सेलिब्रेटेड होएगा, यहाँ पर भी डी लगेगा, सेलिब्रेटेड, ठीक है, BRATED, सेलिब्रेटेड। माफ़ी चाहता हूँ, पेंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे पास से तो यहाँ पे पास से तो पार्ट ऑफ टेंस की बात है, छोड़ो इसको, आपको जो आए वैसे ही करना है। सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, बर्थडे, कितना इजी है ना सर, मज़ा आ गया सर। ये देर हट जाएगा ना, हट जाएगा सर। वेयर समझ में आ गया सर। वेन, ओ सर वेन तो मालूम सा लग रहा है, ये कोई टाइम टू बताने की बात कर रहा है कि टाइम कैसे बताएगा, देखो अभी देखो इसको किससे जोड़ना है, वेन से। सिंपल रूल, दूसरे सेंटेंस में क्या पता करना है, वेन किसके लिए है, यानी टाइम बताने वाला। आई टाइम नहीं है, बोट खरीदा टाइम नहीं है, एक से नहीं, एक कार तो ऑब्जेक्ट है सर। ये देन यानी उस समय, तब। ओहो सर इसको हटाओ, नंबर 2 लगाओ, कितने नंबर, 2 नंबर। ये पहले वाले में किसके लिए आया है, इट वॉज दिवाली, सर दिवाली की बात कर, दिवाली एक टाइम है, हाँ सर टाइम है, इसको 1 नंबर दो। बचा हुआ पार्ट 4 नंबर, इसका बचा हुआ पार्ट 3 नंबर। सर धीरे बोलो ना बेटा, धीरे कब तक बोलेंगे, टाइम देखो ना कितना रहा है, 37 मिनट की वीडियो बन चुकी है, आप अभी तक टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता बेटा। आपको सीक्वेंस बनाना है, 1 2 3 तो रहेगा ही रहेगा, 4 नंबर शुरुआत में आया है तो शुरुआत में रख लो, अगर बीच में आता तो लास्ट में रखना है, याद हो गया होगा। सबसे पहले 4 नंबर, इट वॉज दिवाली वेन आई बॉट ए कार। अरे वाह सर, आपने तो मतलब मजा ही कर दिए सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो फटाफट जो लास्ट है आज का, 40 मिनट होने से पहले पहले कंप्लीट करके छोड़ना है बेटा। तो दोस्तों अब ये वाई जो आया है, ये वाई क्या बताता है, ये सर क्यों 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 ऐसे करता रहता है, नहीं ये बेटा रीजन मांगता है, रीजन बोलो बेटा, रीजन, क्या बोलो बेटा, रीजन बोलो। रीजन कैसे, जैसे देखो अभी देखते हैं, वाई क्यों, द रीजन इज वेरी क्लियर, आई गोट फर्स्ट प्राइज। यानी जो रीजन है वो क्या है, बड़ा ही क्लियर है कि मैंने फर्स्ट प्राइज कैसे मिला। तो वाई सेकंड में देखो क्या आएगा, सेकंड में बताओ क्या आएगा, वाई किसके लिए आ सकता है, आई गॉट फर्स्ट प्राइज। देखो सिंपल सा था कि इसमें हमें सेकंड सेंटेंस में वाई किसके लिए, यानी कोई रीजन देखना था। इसमें रीजन नहीं है सर, इसमें तो ये बता रहा है आई गॉट फर्स्ट प्राइज, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, इसका कोई रीजन नहीं है। और पहले वाले में देखें तो भी रीजन क्लियर है, इतनी बात बता रहा है, कोई रीजन दे नहीं रहा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, इसे खुद को आप #2 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टू। अब ये वाई यानी क्यों, इसका रीजन कहाँ है बेटा, रीजन बड़ा ही क्लियर है, क्या है रीजन, क्लियर है, कैसा भी है क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 4, और ये बचा हुआ पूरा का पूरा, ये 2 नंबर नहीं, ये क्या है, नंबर 3, क्या है नंबर 3, कैसे देखो एक बार फिर धीरे धीरे बताता हूँ। वाई यानी इज, सॉरी वाई क्यों, रीजन बताएगा, रीजन सेकंड क्लोज में, सेकंड सेंटेंस में रीजन था ही नहीं, कहीं नहीं था, इसको खुद को 2 बता दिया। अब इसका फर्स्ट में देखा तो रीजन क्या था, इसका क्यों का मतलब क्या था, क्लियर है, साफ है एकदम, आई गॉट फर्स्ट प्राइज। तो आपने क्या किया, सीक्वेंस बनाया, 1 2 3 4, सबसे पहले आया कैसे, द रीजन इज वेरी क्लियर
वाई आई गॉट फर्स्ट प्राइज। सर समझ में आ गया, बड़ा ही शानदार था। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं फिर समझा दूंगा। लास्ट है हाउ। ये बड़ा प्रोसीजर बताता है। क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है, यानी किस तरीके से कोई भी प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, यानी किस तरीके से तुम यहाँ आओगे। तो प्रोसीजर पूछ रहा है, ये पूरी प्रक्रिया पूछ रहा है। प्रोसीजर आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, प्रोसीजर क्या होता है, यानी पूरी प्रक्रिया कि किस तरीके से कोई काम होने वाला है। आपको जोड़ना है हाउ से। आपने सिंपल सा रूल है, आपको सेकंड सेंटेंस में ये ढूंढना है कि हाउ किसके लिए आएगा। हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोसीजर नहीं बता रखा। इसको खुद को नंबर दे दिया अपन ने 2। कितना नंबर दे दिया? 2, यानी ये है नंबर 2। हाउ पहले वाले सेंटेंस में क्या है? इज। हाँ, ये है एक नंबर। क्या आएगा बेटा? इज नहीं बेटा, पूरा नहीं है, इतने द वे। ये है क्या है? नंबर 1। क्या है? नंबर 1। ये बचा हुआ पार्ट नंबर 4। ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? पूरा का पूरा नंबर 3। सीक्वेंस बन गया 4 1 2 3। कितना तेज दिमाग हो गया बच्चों का। सेंटेंस बनेगा दिस इज हाउ, सॉरी, दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। तो दोस्तों फाइनली हमने रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट कर दिया, मज़े से कंप्लीट किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपके कोई भी एक ऐसा छोटी सी बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व जरूर होगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।